हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि महल को सजाया जा रहा होता है और शादी की तैयारियां की जा रही होती है। और दूसरी तरफ हुडिया बिल्कुल सैड होकर खड़ी थी, जहाँ पर बैकी पूछता है क्या तुम राजकुमार की शादी होने की वजह से सैड हो, जिसपे वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो राजकुमार के साथ बहुत ही लॉयल थी और मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी लॉयलिटी की तारीफ नहीं की और आज भी उसी लड़की से शादी कर रहे हैं जिसे मैनर्स तक नहीं आते। जिसपे बैकी समझाता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें कभी राजकुमार ने किसी बात के लिए डांटा है और तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तभी हुडिया के ऊपर कुछ ऊपर से गिरने वाला था, तभी बैकी उसे बचा लेता है और यहाँ पर दोनों की आंखें चार होती है, यानी कि फीलिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट इन मिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको बहुत सारी शादी के लिए ज्वेलरियाँ दिखा रहे होते हैं। उसे गुस्सा तो बहुत ही आता है, लेकिन वह गुस्से पे कंट्रोल करके कहती है कि बस 3 महीनों की ही तो बात है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नेक्स्ट इन में हमें सीहा और जीनो को दिखाया जाता है, क्योंकि प्रिंस और प्रिंसेस की वेडिंग ड्रेस को देखने आए हुए थे और यहाँ पर इन दोनों की भी आंखें चार होती है। फीलिंग तो वो पहले से ही एक दूसरे के लिए रखते थे, लेकिन ये एक दूसरे को बताएंगे कब, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। उसके बाद फिर जियान को दिखाया जाता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि मैं ज़ुकाई और उस मिस्टीरियस पर्सन के लिए बिल्कुल यूजलेस हूँ ना। अब मैं इन दोनों को बताता हूँ कि मैं आखिर चीज क्या हूँ। फिर इसके बाद वो ज़ुकाई से मिलने के लिए जाता है और फिर ज़ुकाई को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो ज़ुकाई जीनो को बाहर भेज देता है। जियान कहता है कि मैं इस महल का छोटा बेटा हूँ और तुम्हारा छोटा भाई, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं आपकी शादी अटेंड करूँ। फिर ज़ुकाई कहता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी याद आ गया कि तुम इस महल के प्रिंस हो और तुम्हें मैं एक बात याद दिला दूं, जो गुनाह तुमने 6 साल पहले किया था। और इस तरह की काफी सारी बातें सुनाने के बाद ज़ुकाई उसको उसके रूम में जाने के लिए कहता है और फिर जियान ने मौका देखते ही ज़ुकाई के चेहरे से उसका मास्क छीन लिया और वो ज़ुकाई को पहली बार इस कंडीशन में देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि ज़ुकाई तो उसको गले से ऊपर उठा देता है। ज़ुकाई तो उसको आज मार ही देता, पर जियान उससे भीख मांगने लग जाता है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ और मैं किसी को भी ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा। ज़ुकाई ने जियान की जान तो बख्श दी कि तभी जीनो आ जाता है और उसे कह देता है कि इसे फॉरबिडन एरिया में वापस से ले जाओ। नेक्स्ट सीन में जब जीनो जियान को लेकर जा रहा था, तभी वहाँ पर एल्डर लू उसे रोक देते हैं, क्योंकि जियान उनसे हेल्प जो मांग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि महल के प्रिंस के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। फिर उसके बाद जियान को एल्डर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि जियान को ज़ुकाई की शादी में एंटर नहीं किया जाएगा और हाँ, मगर उसे फॉरबिडन एरिया की जगह उसके रूम में ही बंद कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियान को उसके रूम में ही बंद कर दिया गया है, जहाँ उसका सर्वेंट बोलता है कि अगर कल आपको ज़ुकाई की शादी में जाना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपके लिए ज़मीन के जरिए रास्ता बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अर्थवॉर्म जो हूँ। पर जियान के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी, यानी कि ज़ुकाई का चेहरा उसे सबके सामने जो लाना था, इसलिए वो मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियो मिली को देखने के लिए आया हुआ था और फिर मिली बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और तुम ये देखने आए हो कि मैं कितनी बेबस हूँ और अब तो तुम्हारे राजकुमार से मेरी शादी हो रही है। जिसपे ज़ुकाई बोलता है कि माफ करना, मेरा आपको हर्ट करने का कभी भी कोई भी इरादा नहीं था और शादी के बाद तो प्रिंस अपना सब कुछ आपके हवाले कर देंगे और बेस्ट प्लान में सिर्फ वही एक इंसान है जिस पर आप भरोसा कर सकती हो। फिर मिली गुस्से में बोलती है कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि खुद के अलावा किसी और पर कभी भरोसा मत करना, और तो और मैं तुम्हारे मुँह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ह्यूम को तो काफी बुरा लगता है मिली की सारी बातें कि उसने अभी तक उसे माफ नहीं किया, लेकिन बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल महा और जुनेर बहुत सारे पौधे लगा चुके थे और बहुत सारे डे भी स्पेंड कर चुके हैं साथ में, और अब तो जुनेर भी उसके लिए फील करने लगी थी कि तभी यहाँ पर जियान आ जाता है जनरल महा को भड़काने के लिए और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा मिली को यहाँ से लेकर जाने के लिए, क्योंकि ज़ुकाई एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है और तुम्हें अपनी प्रिंसेस को बचा लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन महल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ुकाई और मिली दुल्हा दुल्हन बनकर एल्डर्स के सामने पेश हो गए थे और सब कुछ सही से चल ही रहा था कि तभी जनरल महा एंटर हो जाता है
जियान के गले पर चाकू रखकर और कहता है कि तुम मेरी प्रिंसेस को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे प्रिंस को तो मार डालूंगा। लेकिन जियान का प्लान तो कुछ और ही था। वो चाकू लेकर आगे फेंक देता है जुकाई की तरफ ताकि उसका मास्क हटा सके, और लेकिन दोनों पकड़े जाते हैं। पर जैसे ही मास्क हटता है तो पता चलता है ये तो जुकाई नहीं जीनो है। और फिर जीनो बताता है कि राजकुमार जान चुके थे कि जियान कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए हमने ये प्लान बनाया। कि तभी एंट्री होती है वहाँ पे जुकाई की। सभी से वो पहले तो माफी मांगता है डिस्टर्बेंस के लिए, और फिर शादी कंटिन्यू हो जाती है। मिले रूम में बैठी होती है कि तभी वहाँ पर जुकाई आता है और माफी मांगता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें परफेक्ट वेडिंग देना चाहता था, लेकिन जियान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और फिर कहता है कि असल चेहरा तो मेरा एक रात पहले ही देख चुका था और मैं तभी समझ चुका था कि ये जरूर ऐसा ही कुछ करेगा। फिर मिली उससे बोलती है कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि विश प्लान के राजकुमार का चेहरा ऐसा है इसलिए ही इन्हें छुप कर रहना पड़ता है क्या? जिस पे जुकाई बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो बिस्ट प्लेन का जो राजकुमार है वो आम लोगों की तरह नहीं दिखता। फिर बातों ही बातों में जुकाई रोमांटिक होने लगा था, लेकिन मिली तो उसको इग्नोर करके अपने रूम में जाने लगती है। तभी जुकाई उसको पकड़कर खींच लेता है अपनी तरफ और कहता है कि कम से कम आज की रात तो यहीं पर रुक जाओ, वरना बाहर पे क्या सोचेंगे सब। और फिर जुकाई कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ वहाँ पर। फिर मिली क्या है बेड पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं सोऊंगी नहीं, अगर मैं सो गई तो तुम्हारा क्या भरोसा, क्या पता तुम मेरे करीब आ जाओ। फिर क्या था, काफी देर तो वो बैठी रहती है और फिर आखिर में उसको नींद आ जाती है। और जुकाई ये सब देखकर दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। फिर वो मिली के पास जाके उसको अच्छे से सुला देता है और चादर भी उड़ाकर पूरी रात उसको ऐसे ही देखते रहता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजकुमारी की जैसी आँख खुलती है तो जुकाई वहाँ पर नहीं होता है और सामने ही नाश्ता पड़ा होता है। तो अपने दिल में सोचती है कि जुकाई कैसा भी हो पर दिल का बहुत ही अच्छा है। तभी एंट्री होती है वहाँ पे जियोम की, जिसे देखकर मिली बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसका चेहरा भी नहीं देख रही होती है। तब जियोम कहता है कि मुझे राजकुमार ने यहाँ पर भेजा है आपको आपके रूम तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि आपकी नई नई शादी हुई है, इसलिए आपका अकेले रूम में जाना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एल्डर जी ने मिली के लिए एक नर्स हायर कर दी थी जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है, जो कि मिली को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे समझ नहीं आ रहा कि एल्डर जी को कैसे मना करूँ। उसके बाद उस नर्स ने उसका अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया और टाइम टू टाइम उसको मेडिसिन देती रही जो कि बहुत ही कड़वी होती है। और इस नर्स से पीछा छुड़वाने के लिए वो सिहा से कहती है कि जाके मेरे राजकुमार के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। फिर वो जुकाई के पास आकर बोलती है कि प्लीज़ मेरी इस नर्स से पीछा छुड़वा दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जुनेर वाला केस सॉल्व करने के लिए। मिली की बातें सुनकर तो जुकाई हंसने लग जाता है और कहता है कि ये प्रेगनेंसी वाला आइडिया तो तुम्हारा ही था और एल्डर जी की बातें तो मैं भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता, तो अब तुम ही भुगतो। और फिर जब वो देखता है कि मिली कुछ ज़्यादा ही चिढ़ रही है तो वो नर्स को मना कर देता है मिली को फॉलो करने के लिए, ये कह कर के जब भी वो जुनेर का केस सॉल्व करने जाए तो उसे कभी फॉलो मत करना। और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आखिर वो नर्स के चुंगल से छूट जो गई है। फिर नेक्स्ट सीन हमें एल्डर कोर्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर जियान को दोबारा से पेश कर दिया गया है और एल्डर लू तो अभी भी उसी की साइड ले रहे थे और वो कहते हैं कि जियान अभी बच्चा है। फिर बहुत ही सोचने समझने के बाद वो लोग एक डिसीजन लेते हैं कि जियान को यहीं पर एल्डर होम में रखा जाएगा और उससे लिखाई पढ़ाई का काम लिया जाएगा। और फिर जैसे ही जुकाई वहाँ पर आता है तो उनको सारी चीज़ें समझा दी जाती है और साथ ही ये भी बता दिया जाता है कि जनरल महा को जल्द से जल्द उनके होम टाउन भिजवा दिया जाए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुकाई और जीनो दोनों जनरल महा के पास आए थे उन्हें ये बताने के लिए उन्हें होम टाउन भेजा जा रहा है। पर जनरल महा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि जुनेर ने अभी अभी उनके लिए फील करना शुरू किया है और अभी तक उसने अपने दिल की बात भी नहीं बताई। और फिर हेल्प लेने के लिए पहुँच जाता है राजकुमारी के पास और फिर बच्चों की तरह रोने लग जाता है मिली के सामने और कहता है कि मुझे तो इंसाफ चाहिए, अभी तक जुनेर ने मुझे अपने दिल की बात भी नहीं बताई है और ये लोग मुझे ले जाने के लिए तुले हुए हैं। और फिर उसका रोना धोना देखकर मिली कहती है कि ठीक है, अब तुम ये सब बंद करो और मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर मौका देखकर तुम भी जुनेर के दिल की बात जान लेना। फिर नेक्स्ट सीन में मिली जुकाई से बोलती है कि बीच बॉल गेम अरेंज करने के लिए जुकाई को मिली की खुशी चाहिए थी इसलिए वो मान जाता है। और फिर जुकाई बातों ही बातों में उसे कहता है कि तुम जियोम को माफ कर दो, आखिर उसने मेरे कहने पर ही तो ये सब किया था। लेकिन मिली उसे माफ किए बिना ही ये कहकर चली जाती है कि मुझे नींद आ रही है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीच बॉल गेम स्टार्ट करवा दी गई थी। फिर मुकाबला दाजी स्टेट और बीस्ट प्लान के बीच में था, जहाँ पर सभी एल्डर्स भी आ गए थे और जियान को भी लेकर आए थे और महल के सभी लोग भी आ चुके थे। राजकुमार ने जीनो को जुकाई बनाकर वहाँ पर बिठा दिया था और खुद जियोम बनकर उसके साथ खड़ा रहा। कुछ ही देर में गेम शुरू हो जाती है, जहाँ पर दाजी स्टेट तो पॉइंट्स पे पॉइंट्स ले रहा था क्योंकि ये गेम तो उनके होम टाउन का ही था और जनरल महा तो मौके का फायदा उठाकर जुनेर का दिल जीतने की कोशिश करता है। और दाजी स्टेट के पॉइंट्स पर तो मिली को भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, जबकि बीस्ट प्लेन का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होता है और उन्होंने तो एक भी पॉइंट नहीं बनाया था और जबकि उनके साथी जख्मी पे जख्मी होते जा रहे थे। और ये सब देखकर तो जियोम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके सभी साथी एक एक करके जख्मी हो गए थे और जो थे खेलने वाले वो भी खेलने से मना करने लगे थे। और फिर तभी बैकी सामने आता है और कहता है कि मैं खेलूंगा और उसको देखकर तो ये सारे सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सा तीर मार देगा। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी तरफ से तो बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसके सभी साथी बिल्कुल भी उसको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर में उसके दोनों साथी भी जख्मी हो जाते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अकेला ही अपनी टीम के लिए लड़ूंगा। और फिर ये सब देखकर जियान भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं बीस्ट प्लेन को हारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए कहता है मैं और जियोम भी ये गेम खेलेंगे। और फिर इसके बाद वो दोनों दाजी स्टेट के खिलाफ खेलने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉइंट्स पे पॉइंट्स बनते जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहां पर उन्होंने खेला तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन टाइम आउट होने की वजह से दाजी स्टेट से हार जाते हैं। इसलिए जियान और जियोम का तो मुंह लटक जाता है और दूसरी तरफ मिली वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जुनेर भी उसका साथ दे रही होती है। फिर जियान का दिखाया जाता है, जो कि नोटिस करता है कि अभी अभी मुझे जियोम ने वैसे ही बोला बॉल पास करने के लिए, जैसा कि मुझे बचपन में जुकाई कहा करता था। और फिर उसे लिजियोंग की आइडेंटिटी पे शक तो होता है, लेकिन अपना वहम समझकर छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल महा अब दाजी स्टेट वापस जाने के लिए तैयार था और वो मिली से कहता है कि मुझसे राजकुमार ने प्रॉमिस किया है कि जब ये चाइल्ड हो जाएगा तो वो दाजी स्टेट आपको जरूर लेकर आएगा, इसलिए जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिली को उन्हें जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है और फिर कहती है कि बस 3 महीने की तो बात है, और ये दिलासा देकर वो खुद को शांत करती है। जंगल में पहुंचने के बाद भी जनरल महा को ये उम्मीद थी कि जुनेर जरूर आएगी और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सच भी हो जाती है। जुनेर उसके लिए स्टीम ब्रेड लेकर आई थी और फिर कहती है कि मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, और अब हो भी क्या सकता था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप का वादा कर लेते हैं और कहते हैं कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे। उसके बाद जीनो और जुकाई उनको आगे लेकर जाने लग जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद जीनो इन सबको बेहोश कर देता है, क्योंकि इन्हें दाजी स्टेट का रास्ता तो दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें ऐसा करना होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर महल में उसकी हिफाजत के लिए बहुत सारे गार्ड्स को दिखाए गए थे, इसलिए वो सोचती है कि अब मैं कैसे भी करके मिसगैरेज का बहाना बनाऊंगी। तभी उसे केले का छिलका दिखता है, जिसको देखते ही वो कहती है कि बस इसी से ही मैं मिसगैरेज होने का बहाना करूंगी, कि तभी गार्ड उसे फेंक डालती है। और फिर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है जुकाई और जीनो की, जो कि बताते हैं कि जनरल महा और बाकी सभी को सेफली दाजी स्टेट पहुंचा दिया गया है। फिर जियोम जैसे ही मिली से बातें करने ही वाला था, तभी मिली कह देती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती सिवाय जरूरी काम के, और फिर चली जाती है। वहीं जिनो को भी राजकुमार के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसी नर्स ने मिली को फिर से दवाई देकर दबाव डाला, जिसकी वजह से मिली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं मुझे मिसगैरेज का बहाना कब मिलेगा और कब मेरी इनसे जान छूटेगी। दूसरी तरफ जियोम भी बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो जिनो से कहता है मिली अभी भी जियोम को माफ नहीं कर रही है, और अगर इसी तरह से 3 महीने बीत गए तो। फिर कहता है जिनो से कि एल्डर से बात करके नर्स को हटवा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ मिली बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है। नेक्स्ट सीन में जियान का सर्वेंट उसके लिए एक न्यूज लाया था कि हेडोंग को पॉइजन मास्टर तड़पा के मारने वाला है, क्योंकि वो अपने टास्क में फेल हो चुकी थी। लेकिन जियान उसे बचाकर उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था, ताकि वो इसका यूज कर सके, और फिर उसको बचाने का आइडिया वो अपने सर्वेंट को बता देता है। नेक्स्ट सीन में मिली झूले के मजे ले रही थी और फिर वो सिहा के साथ होती है, और साथ ही वो सोच रही होती है कि बस झूले से गिर के मिसगैरेज का बहाना करना है। और फिर जैसे ही वो गिरने का बहाना करने लगती है कि तभी जुकाई आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम ये मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाली थी। इस पे मिली धीमी सी आवाज में बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ 3 महीने रहने की कॉन्ट्रैक्ट की थी, ना कि
3 महीने तक मैं प्रेगनेंसी का भी नाटक करूँगी। इस पे जुकाई कहता है कि मैं जानता हूँ और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सबको लगे कि हम दोनों एक कपल्स है। नेक्स्ट सीन में हमें जनरल महा को और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जिन्हें होश आने पर पता चलता है कि वो दार्जिलिंग स्टेट में आ चुके हैं और उन्हें तो ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। नेक्स्ट सीन में जियान का सर्वेंट पॉइजन मास्टर से मिलने के लिए गया हुआ था और बताता है कि महल में हीटुंग की सच्चाई हर किसी को पता चल चुकी है, इसलिए प्रिंस जियान चाहते हैं कि उसे मार डालो इससे पहले कि वो पकड़ी जाए। नेक्स्ट सीन में मिली को दिखाया जाता है, जिसने एक बुक में पढ़ा था कि एक पौधे को स्मेल करने के बाद किंग एनिमल के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा और वो इसी बात का फायदा उठाने की सोच रही थी कि मैं इसका फायदा उठाकर उसको एनिमल फॉर्म में ले आऊंगा और मैं इसी दौरान इस गैरेज का बहाना कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में उसने उसको अपने रूम में बुला लिया था। जुकाई ने आते ही देखा कि मिली ने उसके लिए हॉट सी ड्रेसिंग की हुई थी और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।